नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीटेट में पर्यावरण विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सीटेट में सामान्यतः 15 क्वेश्चन पेडागोगी से आते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आसपास नामक किताब से, कक्षा 4 और 5 के किताब से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज उन्हीं किताबों से कुछ प्रश्न छांटकर आपके सामने एक वीडियो के रूप में लाया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग विशेष रूप से किस राज्य में होता है? दोस्तों, विभिन्न राज्यों में इस बच्चों के स्कूल जाने के विभिन्न प्रकार के साधन हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति हर राज्य में अलग अलग है, एक समान नहीं है। कहीं कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे रेगिस्तान हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे बर्फीले मार्ग हैं, बहुत से मार्ग हैं। तो उन मार्गों पे बच्चों की स्कूल जाने के अलग अलग साधन बने हुए हैं। वही कह रहा है कि बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग विशेष रूप से किस राज्य में होता है? यानी कि बच्चों की स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी का पुल बनाया जाता है, वो विशेष रूप से किस राज्य में होता है? केरल में, असम में, लद्दाख में या राजस्थान में? बांस और रस्सी से बने पुल किस राज्य में विशेषकर होते हैं? तो दोस्तों, वो होता है असम राज्य। यानी कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका विकल्प बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग असम राज्य में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बल्लम का प्रयोग कहाँ होता है? बल्लम का प्रयोग किस राज्य में होता है? तो बल्लम पहले होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। बल्लम जो होता है वह लकड़ी से बनी एक छोटी सी क्या होती है? नाव होती है, जिसका प्रयोग नदी को पार करने में किया जाता है। ठीक है, तो अब ये बल्लम का प्रयोग किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो बल्लम का प्रयोग ऑप्शन बी सही है, केरल राज्य में होता है। ठीक है दोस्तों, बल्लम का प्रयोग किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते अथवा झाड़ियां खा लेता है? कितने किलो उसका भोजन, हाथी का भोजन पत्ते और झाड़ियां जान ही रहे हैं आप, है तो वो कितना खा लेता है? मतलब अगर हाथी जो है एक दिन की खुराक उसकी कितनी है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 50 किलो, ऑप्शन बी है 100 किलो, ऑप्शन सी है 150 किलो, ऑप्शन डी है 200 किलो। तो हाथी के एक दिन की खुराक कितनी है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हाथी के एक दिन के खुराक में ऑप्शन बी यानी कि 100 किलो। हाथी का एक दिन का खुराक कितना है? 100 किलो है। ठीक है, यानी हाथी एक दिन में 100 किलो खा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? जो हाथी होता है वो सोता कितने घंटे है? ठीक है दोस्तों, इसमें अब ऑप्शन क्या कह रहा है? 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 5 से 7 घंटे या 7 से 9 घंटे। यानी कि ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे सोता है, ऑप्शन बी 2 से 4 घंटे सोता है, ऑप्शन सी 5 से 7 घंटे सोता है या 7 से 9 घंटे सोता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बता दें कि हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 200 किलो, ऑप्शन ए 100 किलो, ऑप्शन बी 200 किलो, ऑप्शन सी 300 किलो, ऑप्शन डी 400 किलो। तो 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? सही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाथियों के झुंड में कौन रहता है? जो हाथी झुंड बना के चलते हैं उनके झुंड में रहता कौन कौन है? ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को उसका आंसर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाथियों के झुंड में कौन रहता है। ऑप्शन ए है केवल हाथी रहता है, ऑप्शन बी है केवल हथनी अर्थात मादा हाथी रहती है, ऑप्शन सी हाथी और हथनी यानी नर और मादा दोनों हाथी रहते हैं, ऑप्शन डी मादा हाथी व बच्चे। यानी कि हाथियों के झुंड में कौन रहता है? तो इसका विकल्प
डी सही होगा, इसका विकल्प डी सही होगा। मादा हाथी व उसके बच्चे रहते हैं, यानी हाथियों के झुंड में कौन कौन रहता है? हथिनियां व उसके बच्चे रहते हैं, यानी मादा हाथी व उसके बच्चे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो मैं देख रहा हूँ वीडियो, इससे मुझे नंबर मिलने वाले हैं, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो अगर ये सोच के आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल बोर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए, अगर आप पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न या इन्हीं में से बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, या इसी प्रश्नों को घुमा के पूछा गया होगा या विकल्प बदल के पूछे गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है किस उम्र तक हाथी झुंड में रहते हैं? झुंड से देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है। पहला क्वेश्चन था कि झुंड में कौन कौन रहता है, तो उसमें हथिनी व उसके बच्चे, कौन कौन रहता है? हथिनियां व उसके बच्चे रहते हैं झुंड में। अब ये झुंड में जो हाथी के बच्चे होते हैं वो किस उम्र तक झुंड में रहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 14 से 15, बी कह रहा है 15 से 20, सी कह रहा है हमेशा रहते हैं, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी आप पिछले इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो हाथी झुंड बना के चलते हैं उसमें हथिनियां व उनके बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे किस उम्र तक झुंड में रहते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं? तो वो 14 से 15 साल तक रहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है, ऑप्शन ए सही है। यानी कि हाथियों के झुंड में हथिनियों के जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, बाकी वो अकेले हो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ली गांव के लोग क्या कहलाए? राजस्थान के जोधपुर में एक खिजड़ली नामक गांव है, वहां के लोग कहलाते क्या हैं या क्या कहलाए? ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों हम उस गांव के बारे में बता दें कि इस गांव में खिजड़ी के बहुत पेड़ हैं। खिजड़ी जो राजस्थान में गांव है, उस गांव में खिजड़ी के बहुत पेड़ हैं, इसलिए इस गांव का नाम खिजड़ली पड़ा। ठीक है दोस्तों, इस गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर आदि ऐसे विभिन्न प्रकार के जानवर जो होता है गांव में ही बिना किसी डर के लोगों के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जानवरों के प्रति विशेष लगाव है, वो जानवर बिल्कुल इनसे डरते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो पेड़ होते हैं खिजड़ी के, वो बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत मजबूत पेड़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो पेड़ों को और जानवरों को विशेष रूप से उनका लगाव होता है, विशेष उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, और ये जो खिजड़ी का पेड़ होता है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खिजड़ी के जो पेड़ होते हैं उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये खिजड़ी के पेड़ों के बारे में मैंने विशेष रूप से बताया, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, एक विशेष निवेदन आपसे ये रहेगा कि जब आप वीडियो देखें तो केवल वीडियो देखें ही ना, यह वीडियो अपने आप में एक शॉर्ट नोट होता है, तो इसको कहीं ना कहीं आप इसको लिख के इसको नोट भी बना लिया करें, जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के जोधपुर में जो खिजड़ली गांव के लोग होते हैं वो क्या कहलाए? तो राजस्थान गांव के लोग, जो खिजड़ली गांव के लोग हैं, ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थानी, ऑप्शन बी कह रहा है जोधपुरी, ऑप्शन सी कह रहा है खिजड़ली निवासी, ऑप्शन डी कह रहा है बिश्नोई। तो राजस्थान के जोधपुर के खिजड़ली गांव के लोग ऑप्शन डी बिश्नोई कहलाए। क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9वां क्या कह रहा है, खिजड़ी के जो पेड़ होते हैं, जो खिजड़ली गांव में खिजड़ी के जो पेड़ होते हैं उसमें किस भाग की सब्जी बनाई जाती है, यानी पेड़ के किस भाग की सब्जी बनाई जाती है? ऑप्शन ए है छाल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फलियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। खिजड़ी पेड़ के किस भाग की सब्जी बनाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फलियों का, यानी कि खिजड़ी पेड़ के फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पेड़ मधुमक्खी को लुभाता है? मधुमक्खियों को कौन सा पेड़ आकर्षित करता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी अंगूर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मधुमक्खियों को लीची का पेड़ बहुत लुभाता है। ठीक है, आगे देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है जुलाई से अगस्त, ऑप्शन बी कह रहा है सितंबर, ऑप्शन सी कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन डी कह रहा है जनवरी से मार्च। तो
मधुमक्खियों के अंडा देने का सही जो समय होता है वह ऑप्शन सी है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। यानी अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियों के अंडा देने का सही समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए भी सबसे अच्छा समय यही होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए भी सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर माह ही होता है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले मधुमक्खियों के बारे में कुछ बता दें आपको हम कि बिहार राज्य जो है वह मधुमक्खी पालन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बिहार राज्य मधुमक्खी पालन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस राज्य के बचिहा गांव में, यह बिहार के एक बचिहा गांव में बहुत से लीची के पेड़ हैं और लीची के पेड़ मधुमक्खी को लुभाते हैं, जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख ही लिया है। ठीक है, तो वहाँ के लोग मधुमक्खी पालन का काम बहुत बृहद स्तर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च और ऑप्शन डी अप्रैल। लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फरवरी माह में। लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, रानी मधुमक्खी का क्या काम है? रानी मधुमक्खी का क्या काम है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताएं उससे पहले इस मधुमक्खियों के कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ नर मक्खियां भी होती हैं और बहुत से काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। ये दिन भर काम करती रहती हैं। काम से तात्पर्य इनका ये है कि ये विभिन्न प्रकार के फूलों का रस ढूंढती हैं। ठीक है, और उनको जब रस मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। उससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि इसको रस का पता चल गया है। ठीक है, और उस रस से ये क्या करती हैं? शहद बनाती हैं। ठीक है, और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं मधुमक्खियों का होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या रहा है, यही इसका आंसर क्या रहा है, रानी मधुमक्खी का क्या काम है? तो आपने देखा होगा कि इसमें छत्ता बनाने का काम इसका काम नहीं है, फूलों का रस ढूंढना इसका काम नहीं है। तो कौन सा काम बचा? अंडा देने का। यानी रानी मधुमक्खी का केवल एक काम है, अंडा देने का काम। ठीक है दोस्तों, रानी मधुमक्खी का क्या काम है? अंडा देने का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की है? कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश राज्य की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से संबंधित है? यानी कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन बी है कराटे, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका संबंध ऑप्शन ए सही होगा, वेट लिफ्टिंग से है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बता दें दोस्तों कि यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इसके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं और यह 12 वर्ष की आयु से ही प्रयास कर रही है। ये एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 130 किलो वजन एक बार में कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? उठा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल, ध्यान दीजिए दोस्तों, 29 मेडल वो भारत के बाहर क्या कर चुकी हैं? जीत चुकी हैं। ठीक है, इनकी 4 बहनें भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करिए, यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।